फिर सामने से हम लोग सब पड़े। विवाद किस चीज़ का? विवाद इस चीज़ का था कि चंदन पाठक दारू बेचता था वहीं पे, तो भैया के साले को मार दिया था। हमारे बड़े भैया रोक रहे थे, तो वो माना नहीं, भैया को गाली देने लगा। तो भैया को मारा उनने, कुंजन पाठक ने और उनने मिल के। फिर उनने सब लोग, पूरे सब लोग वे लोग आ गए, 8-10 लोग वे भी थे, हम लोग भी 6-7 लोग, अच्छा 6 लोग हम लोग भी थे। फिर 6 लोग में हम लोग में आपस में झगड़ा हो गया, हम लोग आपस में लड़ गए। आपस में आप सब लोग लड़ गए? हाँ, वो भी 7-8 लोग थे, हम लोग भी 6-7 लोग। तलवारें थी, उनके पास कुछ हफ्सा थे और हम लोग के पास भी थी। आपके पास क्या कर? थाने से कौन आया इनके साथ में? मनोज साहब, आपका नाम क्या है? कौन आया थाने से? हम लोग के पास एक तलवार थी और एक लड़का कलरिया लिया अभी था कोई नशा किया? और राइजर, और उन लोग के पास खंजर थे और उनके पास कोई 1-2 तलवार और वो भी राइजर और लट्ठू थी। पप्पू साहब। 27 जनवरी को प्रातः 10:15 बजे के लगभग डायल 100 पे सूचना आई, जिसमें बताया गया कि टिमरी गांव थाना पाटन में 3 लोगों की हत्या हो गई है। उसमें तत्काल चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, एसडीओपी, एडिशनल एसपी मौके पर रस किए। साथ ही साथ में कलेक्टर साहब, आईजी, कमिश्नर साहब भी और जनप्रतिनिधिगण भी वहां पहुंचे। घटना सही पाई गई, जिसमें 3 लोगों के शव वहाँ मौके पे थे। इसके अलावा एक व्यक्ति इलाज के लिए जो गए थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। कुल 4 लोगों की इसमें डेथ हो गई और 2 लोग गंभीर हालत में इलाजरत थे। घटना बहुत बड़ी थी और काफ़ी निशंस थी। इसको लेके पुलिस के सामने तत्कालिक रूप से चैलेंज कानून व्यवस्था का था, साथ ही साथ आरोपियों को पकड़ने का भी था और इतने शोकाकुल परिजनों से पूछताछ करके जानकारी लेने का भी था। पुलिस की टीम ने वहाँ पे परिजनों को समझाइश दे के कानून व्यवस्था की स्थिति शांत कराया। गाँव में शांति व्यवस्था के लिए बल लगाया गया। साथ ही साथ टीमें आरोपियों की तलाश के लिए भी लगी और अलग अलग स्रोतों से, जिसमें मैनुअल, मुखबिरी, तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के माध्यम से लगातार काम चला, जिसमें 2 आरोपियों को जबलपुर में अलग अलग स्थानों से हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ जो 7 आरोपी हैं उनको पंचमढ़ी में हिरासत में लिया गया, जिनकी जबलपुर में अभी गिरफ्तारी की जा रही है। प्रकरण में जो भी तथ्य हो सकते हैं उन सभी पे जांच की जा रही है और आगे जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जो घटना शुरू होने की बात इसमें अभी पूछताछ में आई है, उसमें यह है कि प्रातः करीब 9:30 के आसपास मृतक पक्ष और आरोपी पक्ष के एक व्यक्तियों का विवाद हो गया था, जिसमें आरोपी पक्ष के लोग अपने घर गए और अपने साथियों को क्रेटा कार में भर के हथियारों के साथ लैस होकर वहां पे आए। साथ ही साथ मृतक पक्ष के लोगों को भी जानकारी लगी कि चौराहे पे कोई विवाद हुआ है, तो वो भी वहां पहुंचे। आरोपी पक्ष आया तो उसने मृतक पक्ष की तरफ के लोगों के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ धारदार हथियारों से हमला किया, जिसकी वजह से ये घटना हुआ है। इसमें पुलिस की टीम ने लगातार 24 घंटे बिना सोए काम किया है और टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। पुलिस का पूरा प्रयास रहेगा कि इस प्रकरण में जल्दी विवेचनापूर्ण करके चालान किया जाए और सख्त से सख्त सजा आरोपियों को दिलवाई जाए। सर, चौकी प्रभारी के ऊपर चौकी प्रभारी स्थानीय जो थे उनको लाइन अटैच किया गया है। साथ ही साथ एक अलग से जांच भी आदेशित की गई है इस आशय का कि जो वहाँ का स्टाफ था, चीज़ें थी, क्या वो घटना को रोक सकते थे, क्या जानकारियाँ ऐसी आ रही थी या नहीं आ रही थी, तो पूरा एक जांच अलग से आदेशित की गई है। घटना का प्रमुख कारण अगर बता, क्यों आपसी रंजिश डेवलप हो गई होगी? ये दोनों परिवारों में आपसी रंजिश अलग अलग मुद्दों पे लगातार बढ़ती जा रही थी, जैसा जानकारी में अभी आया है। पंचायत चुनाव में भी दोनों परिवारों ने अलग अलग लोगों को सपोर्ट किया था, ऐसी बात आई है। साथ ही साथ एक खेत में जुआ खेलने को लेकर विवाद हुआ था, उसके अलावा एक आगजनी का मामला हुआ था, एक रास्ते को भी लेकर विवाद हुआ था। तो अलग अलग कई सारे मुद्दे इनके आपस में होते गए थे, जिसकी वजह से रंजिश बढ़ी थी। साथ ही साथ जो आरोपी पक्ष है उसमें से ज़्यादातर लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड पूर्व के हैं, जो पीड़ित पक्ष है उसमें से भी कुछ लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड पाए गए हैं। तो ओवरऑल इनकी जो प्रोफाइल थी आपराधिक प्रवृत्ति की थी आरोपी की। जो साहू पक्ष है उसके दुकान के सामने सीसीटीवी और दुकान खोलने के लोग बता रहे हथियार, उसको क्या खोला गया अभी सीसीटीवी? उसमें कुछ चीज़ें निकाली गई हैं जो जांच में ली गई हैं, बाकी आगे भी और तलाशी की जाएगी, क्योंकि आज दोपहर तक वहाँ भी दाह संस्कार की ही कार्रवाई चल रही थी। गांव में अभी भी काफ़ी लोग शोक संतृप्त हैं, तो परिस्थितियाँ देखते हुए आगे जो भी जांच में
तथ्य आएंगे और जो भी साक्ष्य लिए जा सकते हैं वो सब लिए जाएंगे। अभी तक कितने आरोपी गिरफ्त में हैं और कितनों की तलाश की जा रही है? 9 आरोपी इसमें गिरफ्त में है और 1 आरोपी अभी तलाश है उसकी।